अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी फ़ालसे की शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको आप बना के 1 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में। तो चलें मज़ेदार सा शरबत बनाना शुरू करते हैं। फ़ालसे का मज़ेदार सा शरबत बनाने के लिए मैंने ये 3 पाव फ़ालसे लिए हैं। इसके अंदर जो डंडियाँ वगैरह होती हैं मैंने साफ़ कर ली हैं और फिर इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इनको एक पतीली मैंने चूल्हे पे रखी है, इसमें फ़ालसों को डालूंगी। मैं इसके अंदर 2 से 2.5 गिलास पानी ऐड करूंगी। पानी इतना ऐड करेंगे कि सारे फ़ालसे उसके अंदर अच्छी तरह से डूब जाएं। 2.5 गिलास मैंने पानी शामिल किया है इसके अंदर। फ्लेम ऑन करेंगे और इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। फ़ालसों को इतना पकाएंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए। फ़ालसों को मैंने हाई फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकाया है। ये देखिए सॉफ्ट हो गए, सारे आसानी से दब रहे हैं। अब आप चाहें तो किसी भी मैशर की मदद से इसी के अंदर इनको अच्छी तरह से मैश कर दें। मैं इनको ब्लेंडिंग जार में डाल के पीस लेती हूँ। फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। इनको थोड़ा सा ठंडा करके मैं पीस लूँगी। एक ब्लेंडिंग जार लिया, इसके अंदर ये फ़ालसे ऐड करूँगी। फ़ालसे मैंने जार में ऐड कर दिए, इसको बंद करेंगे और ब्लेंड कर लेंगे। देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब मैंने एक बाउल लिया है, इसके ऊपर स्ट्रेनर रखूंगी और इसको छान लेंगे हम। इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करके और इसको साथ साथ छानते जाएंगे। देखिए मैंने इसको छान लिया है, सारा पल्प निकल के आ गया है। अब मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर मैं 2 कप शक्कर ऐड करूंगी। ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब है। 1.5 गिलास हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। फ्लेम ऑन करेंगे और इसको पकाएंगे। हमें शीरा नहीं बनाना है, बस इतना पकाना है कि चीनी इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। चमचा चलाते रहेंगे। ये देखिए इसमें बॉईल आ गया है और चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गई है। अब हम इसके अंदर जो मैंने फ़ालसे का पल्प निकाल के रखा था उसको ऐड करूँगी। इसके अंदर डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे साथ साथ। बॉईल आने तक इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। इसके अंदर बॉईल आ गया अच्छी तरह से। अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून, ये मेरे पास लेमन जूस है, ये मैं ऐड करूँगी। आप चाहें तो सिरका भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी। मिक्स करेंगे इसको। लेमन जूस डालने के बाद मैंने इसको 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से पकाया है। ये देखिए गाढ़ा हो गया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर कोई फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। मैं कोई इसके अंदर फूड कलर ऐड नहीं कर रही हूँ। ये देखिए शरबत को मैंने बाउल में निकाल के रख दिया था, ये ठंडा हो गया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। आप इसको स्टोर करने के लिए किसी भी एयर टाइट बोतल में भर के फ्रिज में रख सकते हैं, या फिर आप इस तरह की जो आइस क्यूब्स की ट्रे होती है इसके अंदर आप क्यूब्स में जमा के भी रख सकते हैं। चलिए अब इसको सर्व करते हैं। ये मैंने गिलास लिए, गिलास में थोड़ा सा काला नमक ऐड करूँगी। आइस क्यूब्स ऐड करेंगे, जूस ऐड करेंगे, ऐड करेंगे।
है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।